नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कई सारे कानून पे, जिसमें सामाजिक कानून की बात की थी और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी और भी नीतियां लगाई गई, ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियां और उनका प्रभाव देखा था। आज के वीडियो में जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह देखेंगे। ठीक है। विद्रोह जो हैं, कई सारे विद्रोह हुए, कई सारे आंदोलन हुए। इन्हीं को हम जो है आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। तो प्रमुख विद्रोह अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट वाइज दिया है कि देश के जिन प्रदेशों में ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ, वहाँ लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया। ठीक है। तो हमेशा एक समस्या रही है, जब भी हम विरोध की बात करते हैं तो कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन, वायलेंस, नॉन वायलेंस, ये इन शब्दों को समझने में काफ़ी दिक्कतें आई लोगों को। एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी थी कि हम अपनी बातों को पुख्ता तरीके से रख सकें। और इस देश में उस वक्त भी इतनी ही प्रॉब्लम थी कि लोग अवेयर ना होने की वजह से जो है अपनी लड़ाई सही तरीके से नहीं लड़ पाए कि हमें अपनी बात कैसे रखनी है। आज जो हम प्रमुख विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो इसमें पहली ही लाइन ये कह रही है कि देश के जिन प्रदेशों में ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ, वहां लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया। लोगों ने उस वक्त भी विरोध किया और आज भी कर रहे हैं जब भी कुछ गलत होता है। लेकिन बात वही है कि हम बिना पढ़े चीजों का विरोध करते हैं, बिना पढ़े। आज कई सारी बातें वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने उन सारी चीज़ों पे कभी पढ़ा ही नहीं, सुना और बोला। किताबें क्या कहती हैं इनको भी समझना पड़ेगा। किताबें इतिहास हैं, हिस्ट्री जो है वो बताती है कि हमने पास्ट में क्या गलतियां की हैं जो कि हमें भविष्य में नहीं दोहरानी है। लेकिन बात वही है कि हर एक जो है वो अनपढ़ों की सुन रहा है, जिन्हें कभी किताब नहीं खोली जाती, जिन्हें एक एक लाइन जिनसे नहीं पढ़ी जाती है, जिन्होंने व्हाट्सएप पे जो उतरा है केवल वही देखा और वही बोलना शुरू कर दिया है। हम जो है उसी पे बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज के वर्तमान को उस भूत से जोड़कर हम देखेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था जो कि आज वर्तमान में भी हो रहा और आने वाले भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। आज जो है एक टाइम था जब अंधविश्वास बहुत हुआ करता था, जिसको हम ब्लाइंड फेथ इंग्लिश में बोलते हैं। और आज भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ों में डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे दो शब्द यूज होते हैं, मैं भूल रहा हूँ। एक होता है धार्मिक, जिसको और एक वर्ड जो होता है जो कि मैं इस वक्त भूल रहा हूँ। तो दोनों में अंतर होता है। अगर आप धार्मिक हैं तो ठीक है। दूसरा शब्द क्या था, चलिए याद आएगा फिर देखेंगे। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, ब्रिटिश शासन के आरंभिक दिनों में भारत को निर्ममता पूर्वक लूटा गया। तो अगर देखें, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, जब पहली बार उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया, तो उन्होंने यहाँ से बहुत सारा धन लूटा। सरकार ने जमींदारों व सरदारों से ज़्यादा राजस्व की मांग की। जो सरकार थी, उन्होंने जमींदारों और सरदारों से क्या मांग की? ज़्यादा राजस्व की मांग की। तो किसान को अपनी भूमि व संपत्ति से हाथ धोना पड़ा। इस प्रकार से किसानों का सर्वाधिक शोषण हुआ। तो चेन बन रही थी। ब्रिटिशर्स जब भारत पे राज कर रहे थे, तो पहली बार जब आए तो उन्होंने भारत पे पूरा कब्जा किया। जब भारत पे कब्जा किया तो जमींदारों और सरदारों से ज़्यादा राजस्व मांगा। जब जमींदारों और सरदारों से ज़्यादा राजस्व मांगा तो उन्होंने किसानों से मांगा। किसान कहाँ से देते? उन्हें अपनी ज़मीनों से हाथ धोना पड़ा। देश के आदिवासी इलाकों पर ब्रिटिश नियंत्रण और प्रशासन स्थापित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप आदिवासियों का शोषण होने लगा। अब किसानों का हो ही रहा था, धीरे धीरे आदिवासियों का भी शोषण होने लगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड देख लीजिए। इसके बाद क्या होता है,
1765 से 1865 ईस्वी के बीच देश के विभिन्न भागों में कई विद्रोह हुए। कब से? 1765 से 1865, इन 100 सालों के बीच में, 1765 से 1865 के बीच में बहुत सारे विद्रोह हुए, जिनमें से कुछ विद्रोह किसानों और आदिवासियों ने किए थे। ठीक है, कुछ विद्रोह किसने किए थे? किसान और आदिवासियों ने किए थे। तो कुछ जो है पदच्युत शासकों, जमींदारों, सरदारों के नेतृत्व में विद्रोह हुए। कुछ जो है राजाओं के, या हम कह सकते जो शासक थे उनके अंडर में विद्रोह हुए। कुछ जमींदारों ने किए, कुछ सरदारों ने किए। कंपनी की फौज के सिपाहियों ने बगावत की, और कंपनी के फौज के जो सिपाही थे उन्होंने भी बगावत की। तो ये जो विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो विद्रोह सबने किया। किसानों ने किया, आदिवासियों ने किया, गांव में जो और भी मजदूर लोग थे उन्होंने भी किया। इसके अलावा जो शासक थे उन्होंने भी किया, जमींदारों ने किया, जो सरदार हुआ करते थे उन्होंने किया, कंपनी में जो फौजी होते थे उन लोगों ने भी किया। तो विद्रोह हर तरफ हुए लगभग। युद्धों के बीच प्रमुख आंदोलन व विद्रोह अगर देखेंगे तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, और इसमें 1857, ये देखो 1757 से 1857 स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। ठीक है, 1757 से 1857, ये 100 वर्षों का बीच का जो है अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच ये प्लासी का युद्ध होता है, और अंग्रेज व भारतीय नागरिक के बीच ये विद्रोह होता है। तो ये 100 सालों का अंतर है इसमें। तो पहला विद्रोह किसके बीच में हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच होता है। 1857 स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध होता है, ये अंग्रेज और भारतीय नागरिकों के बीच होता है। विद्रोह का वर्गीकरण अगर करेंगे तो पहला नागरिक विद्रोह होता है, किसान आंदोलन होता है, आदिवासी जनजाति आंदोलन होता है, और सैनिक विद्रोह होता है। ठीक है, 4 आंदोलन हुए या विद्रोह कह सकते हैं। नागरिक विद्रोह 4 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। नागरिक विद्रोह, किसान विद्रोह, आदिवासी आंदोलन, सैनिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह, किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, सैनिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह, किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन और सैनिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह देखेंगे तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सन्यासी विद्रोह, अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह। सन्यासी, अहोम, खासी। किसान आंदोलन देखें तो रंगपुर विद्रोह हुआ, फरायजी आंदोलन हुआ, वहाबी आंदोलन हुआ। इसके बाद चुआर व हो विद्रोह है, कोल विद्रोह है, संथाल विद्रोह और सैनिक विद्रोह है, व अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध। ठीक है, तो ये जो है कुछ विद्रोह हैं। सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 ईस्वी तक चलता है। कब से कब तक? 1763 से 1800 ईस्वी तक। प्लासी में अंग्रेजों की विजय के पश्चात उपनिवेशवादी शोषण नीति से बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। 1760 ईस्वी में उनके विरुद्ध सन्यासी विद्रोह आरंभ हो गए। तो सन्यासी विद्रोह जो है आरंभ कब से हो गए थे? 1760 से, जब से ब्रिटिशर्स ने जो है बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। सन्यासियों और फकीरों के नेतृत्व में जो है प्रारंभ हुआ विद्रोह जो है पूर्वी भारत के अनेक क्षेत्रों में फैल गया। यह विद्रोह एक धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों, जिन्हें सन्यासी कहा जाता था, के द्वारा प्रारंभ किया गया। सरकार के तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध के विरोध में सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के कारण इस संघर्ष में सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है सन्यासी और फकीरों के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, और इसको जो है सन्यासी विद्रोह क्यों कहा जाता है, इसके कारण भी बहुत है, क्योंकि ये सन्यासियों और फकीरों ने किया था। विद्रोह का प्रमुख कारण ये भी था कि जो हम कह सकते तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और यह विद्रोह एक धार्मिक संप्रदाय और अनुयायियों, जिन्हें सन्यासी कहा जाता था, के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये तो हमें पता है। ठीक है, ये शंकराचार्य के अनुयायी व गिरि संप्रदाय के थे। इनके आक्रमण की पद्धति गुरिल्ला युद्ध पर आधारित थी। ये लोग जो युद्ध कर रहे थे ये शंकराचार्य के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? शंकराचार्य के फॉलोअर्स थे, और गिरि संप्रदाय के लोग थे। इनके आक्रमण जो थे वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति के थे। कैसे थे? गुरिल्ला युद्ध पद्धति के। इस विद्रोह का नाम जो है सन्यासी विद्रोह बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि सन्यासी विद्रोह नाम किसने दिया था?
तो गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने दिया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग जो है कहाँ का गवर्नर था, तो बंगाल का गवर्नर था। विद्रोही ईस्ट इंडिया कंपनी के माल गोदामों को लूटते थे। द्विज नारायण इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो जो सन्यासी विद्रोह था इसके प्रमुख नेता कौन थे, द्विज नारायण थे। ये जो विद्रोही होते थे ये क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो माल गोदाम होते थे उनको लूटते थे। ठीक है, और सन्यासी विद्रोह जो है इनके आक्रमण की पद्धति क्या थी, तो ये गुरिल्ला पद्धति पर आधारित थे। किस पर आधारित थे, गुरिल्ला पद्धति पर आधारित थे। तो ये भी याद रखना कि इनका जो आक्रमण था वो गुरिल्ला पद्धति पर आधारित था। बंगाल के उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह से लिया है। ठीक है, तो जो आनंद मठ लिखा गया है वो कहीं ना कहीं सन्यासी विद्रोह से ही प्रभावित है। आदिवासियों के भी कई विद्रोह हुए, इनमें से कुछ शक्तिशाली विद्रोह थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भीलों का विद्रोह, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कोलों का विद्रोह, बंगाल एवं उड़ीसा में गोंडों व खोंडों का विद्रोह, महाराष्ट्र में कोलियों का विद्रोह तथा बंगाल एवं बिहार में संथालों का विद्रोह। देखो याद कर लो, मतलब भले थोड़ा समय लग जाए लेकिन जब पढ़ रहे हो तो यहीं से याद करके जाओ। तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, दोबारा सुन लो, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, यहाँ भीलों का विद्रोह होता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा कोलों का विद्रोह होता है। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसका विद्रोह होता है, कोलों का विद्रोह होता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कोलों का विद्रोह होता है। फिर बंगाल और उड़ीसा में गोंडों व खोंडों का विद्रोह होता है। किसका होता है, गोंडों और खोंडों का। महाराष्ट्र में कोलियों का विद्रोह होता है। बंगाल एवं बिहार में संथालों का विद्रोह होता है। ठीक है, तो ये विद्रोह होते रहते हैं। आनंद मठ क्या है, यह एक उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो पहले एक बार पीछे फिर चलते हैं, मुझे लग रहा है याद नहीं हुआ। भीलों का विद्रोह, कोलों का विद्रोह, गोंडों व खोंडों का विद्रोह, कोलियों का विद्रोह, संथालों का विद्रोह। तो ये कुछ विद्रोहों के नाम याद कर लो। पहला किसका है, पहला देखो कौन सा है, भीलों का विद्रोह, कोलों का विद्रोह, गोंडों व खोंडों का विद्रोह, कोलियों का विद्रोह और संथालों का विद्रोह। दोबारा से सुन लो, भीलों का विद्रोह, कोलों का विद्रोह, गोंडों व खोंडों का विद्रोह, कोलियों का विद्रोह और संथालों का विद्रोह। फिर से सुन लो, भीलों का विद्रोह, कोलों का विद्रोह, गोंडों व खोंडों का विद्रोह, कोलियों का विद्रोह, संथालों का विद्रोह। कौन कौन से स्टेट्स थे, एक साथ स्टेट्स पहले पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार। तो मुख्य रूप से 5 ही स्टेट थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। 6, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, तो ये थे। अब हम लोग देखेंगे आनंद मठ क्या है। आनंद मठ जो है वो एक उपन्यास है, और क्वेश्चन बन जाएगा कि आनंद मठ क्या है, एक उपन्यास है। आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ, 1882 में हुआ। उसकी मूलतः भाषा क्या थी, बंगाली थी। इसे स्वाधीनता संग्राम का जीवन वृत्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम का जीवन वृत्त किसको कहा जाता है, आनंद मठ को। ठीक है, स्वाधीनता संग्राम का जीवन वृत्त किसको कहा जाता है, आनंद मठ का। अभी तक इसमें 4 बार जो है संशोधन भी हो चुके हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1882 में आनंद मठ की रचना की, जिसमें हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा। इन्होंने बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। सीताराम और देवी चौधरानी इनकी अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास थी। ठीक है, सीताराम और देवी चौधरानी। तो इतना याद रखना है कि हमने कुछ क्या क्या डिस्कस किया। हमने सन्यासी युद्ध के बारे में बात की, सन्यासी विद्रोह के बारे में बात की। गुरिल्ला युद्ध पद्धति पर आधारित था ये सन्यासी विद्रोह। गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर था।
द्विज नारायण जो थे वो सन्यासी विद्रोह के प्रमुख थे। ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो था, इसके जो विद्रोही थे वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के जो माल गोदाम थे उनको लूटने में उन्हें बहुत मजा आता था। ठीक है, इसके अलावा हमने बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ की बात की। हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कुछ जो विद्रोह हुए, जिसमें भीलों का विद्रोह है, कोलों का विद्रोह है, गोंडों व खोंडों का विद्रोह है, कोलियों का विद्रोह है, संथालों का विद्रोह है, इन सारी चीज़ों पे बात की। अब हमने देखा कि जो उपन्यास है वो कब प्रकाशित हुआ, तो 1882 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, चुआर विद्रोह। कौन सा पढ़ेंगे, चुआर विद्रोह। तो चुआर विद्रोह जो है वो 1766 से 1772 ईस्वी तक हुआ। कब से कब तक हुआ है, 1766 से 1772। ठीक है, बंगाल एवं बिहार के 5 जिलों में चुआर विद्रोह का आरंभ हुआ। ठीक है, 1766 ईस्वी में बंगाल और बिहार के कितने जिलों में, 5 जिलों में। कितने जिलों में, 5 जिलों में। इस विद्रोह का कारण अकाल एवं बढ़ा हुआ भूमिकर था। ठीक है, विद्रोह का कारण क्या था, अकाल और बढ़ा हुआ भूमिकर। ठीक है, विद्रोह का कारण क्या था, अकाल और बढ़ा हुआ भूमिकर, याद रखिएगा।